देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में पीसीएस की मुख्य परीक्षा है। आज सुबह 9 बजे से 3 शहरों में ये पीसीएस की मुख्य परीक्षा होने वाली है। 2 पाली में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 2 पाली में ये परीक्षा का आयोजन होगा। 9 बजे से 3 शहरों में पीसीएस की मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो लेखपाल और पटवारी की परीक्षा के बाद अब पीसीएस की परीक्षा है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये दूसरी परीक्षा है जो कि होने वाली है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा है। सुबह 9 बजे से 3 शहरों में पीसीएस की मुख्य परीक्षा होने वाली है। 2 पाली में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो नकल विरोधी कानून के बाद ये परीक्षा होने वाली है, जिससे किसी भी तरह की नकल सामने ना आए। पाँच साल बाद उत्तराखंड में पीसीएस मेंस की परीक्षा हो रही है। नकल विरोधी कानून भी सरकार ने लागू किया है। उसके बाद पीसीएस की परीक्षा पहली परीक्षा है जो नकल विरोधी कानून के बाद हो रही है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में पीसीएस की जो मेंस परीक्षा है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इस परीक्षा को कराया जा रहा है। स्टूडेंट्स को 8:30 बजे अंदर एंट्री कर दी गई थी और 3 लेयर की जो सुरक्षा होती है, जो जाँच होती है, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को अंदर भेजा गया है। और किसी भी तरह से कोई जो बाहरी व्यक्ति है उसको इसके आसपास बिल्डिंग के आसपास खड़े नहीं होना दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, क्योंकि छात्र भी लगातार मांग उठा रहे थे कि पीसीएस मेंस की परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पहले अगस्त में ये परीक्षा होनी थी, उसके बाद जनवरी में परीक्षा का समय निर्धारित किया गया। लेकिन पटवारी और लेखपाल की जो विवादित परीक्षा हुई थी उसमें नकल हुई थी, उसके बाद परीक्षा की तिथि को बदल दिया गया था और 23 फरवरी से 28 फरवरी तक अब ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस फोर्स के जवान अलग तैनात हैं, एलआईयू की टीम अलग तैनात है। उसके बाद कैमरों से रिकॉर्डिंग की जा रही है। पूरी तरह से जो अभ्यर्थी हैं उनको सुरक्षा के बीच जांच करके अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। तो यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो परीक्षा है ये बहुत कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है, क्योंकि आयोग ने पहले से इसके लिए बेहतर तैयारी की थी ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और अभी ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और क्योंकि 3 दिन तक परीक्षा चलेगी। 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। पहली पाली 9 बजे से 12 बजे तक होगी, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इस तरह की पालियाँ 3 दिन तक लगातार चलेंगी और लगभग जो अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 5636 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा दे रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और हमारे सहयोगी हल्द्वानी से अंकित शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पीसीएस की परीक्षा है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये परीक्षा हो रही है। 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। क्या माहौल है वहां पर? आज परीक्षा है, 5 साल के बाद परीक्षा नया है, उसको देखते हुए एक पहली परीक्षा है। और अब मैं बता दूं आपको, मैं हल्द्वानी के एमबीसीसी कॉलेज में हूँ, जहाँ एक सेंटर बनाया गया है। हल्द्वानी में लगभग 4 सेंटर है और 1700 अभ्यर्थी यहाँ पर ये परीक्षा दे रहे हैं। और आपको अभी लेटेस्ट खबर ये बताऊं कि कुछ बच्चे थे जिनको एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि वो लेट हो गए थे। 9 बजे तक का यहाँ पर समय था, 8:30 बजे तक यहाँ पर एंट्री होनी थी। और आज ये पीसीएस मेंस की परीक्षा होनी है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ देखा जाए तो 3 लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और सीसीटीवी के नजर में यह परीक्षा हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, ताकि कोई भी इस तरह के सवाल ना उठे कि पेपर लीक वाले। लगातार सरकार कड़े से कड़े कानून ला रही है, उसके मद्देनजर आज ये परीक्षा हो रही है। चलिए, अब देहरादून से पंकज राणा का रुख कर लेंगे। पंकज, वहां कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया? देखिए, बेहतर सुरक्षा की गई है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग उठा रहे थे कि परीक्षा को वक्त पर कराया जाना चाहिए। और आंदोलन आपने भी देखा है किस तरह से देहरादून में आंदोलन हुआ था इन तमाम परीक्षाओं को लेकर। कुछ छात्र कह रहे थे कि परीक्षा की डेट आगे होनी चाहिए, कुछ छात्र कह रहे थे कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए। और आयोग ने अपनी तैयारी कर ली थी। पुलिस फोर्स के जवान, जो बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके आसपास पूरी तरह से जो पुलिस की जवान है, एलआईयू की टीमें हैं, वो यहाँ तैनात की गई हैं। सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर परीक्षा चल रही है। 9 बजे से परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था और 8:30 बजे सभी छात्रों को एंट्री दे दी गई थी और अब अंदर प्रक्रिया चल रही है। जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अध्यापक हैं वो लगातार अलग अलग तरह से सभी को ड्यूटी दी है, वीडियोग्राफी इसकी कराई गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो विवाद पिछले दौरान हुआ था पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर और आयोग पर सवाल खड़े किए थे, तो आयोग ने एक बेहतर प्लानिंग तैयार की, क्योंकि जो परीक्षा पहले होनी थी उसके जो तमाम एग्जाम के जो पेपर बनाए गए थे उनको नष्ट किया गया और फिर से नया पेपर तैयार किया गया। तो हर तरह की पूरी तरह से तैयारी है। आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बैरिकेटिंग
लगी है, यहाँ से किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब एक जो ड्यूटी कर्मचारी हैं वो आपको दिख भी रहे होंगे तस्वीरों में, वो लगातार बाहर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई बाहर व्यक्ति तो नहीं खड़ा, बाहरी व्यक्ति तो नहीं है। बिल्डिंग के आसपास भी चारों तरफ LIU की टीम है और उसके अलावा पुलिस फोर्स के जवान हैं। अलग तरह से ड्यूटी पर अलग अलग कर्मचारियों को तैनात किया गया है। आयोग ने पहले ही ये तय किया था कि जो PCS मेंस की परीक्षा है उसको बेहतर तरीके से कराया जाए। बड़ी बात यह है कि नकल विरोधी जो कानून लागू हुआ है उसके बाद ये पहली PCS परीक्षा हो रही है। ये थोड़ा डर लोगों के बीच में भी, नकल माफियों के बीच में भी है कि अगर किसी ने इस तरह की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। किसी भी तरह से नकल विरोधी कानून को यहाँ पे सफल बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।